आज हम देखेंगे विश्व इतिहास टॉपिक नंबर 6 रूसी क्रांति। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया था। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवन ने किया था। वह वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बेनार्ड शॉ ने किया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1884 ईस्वी में हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हुई। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय हुआ था। रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन ट्रोट्स्की ने किया था। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? तो जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉलस्टॉय था। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन था? तो लियो टॉलस्टॉय था। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई थी। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कहाँ हुई? तो रूस में 1903 ईस्वी में। यह दल दो गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक और मेंशेविक का अर्थ अल्पसंख्यक होता है। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो किस नाम से जानी जाती है? तो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की? तो 1921 ईस्वी में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन है। राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? टॉमस पेन। मदर की रचना किसने की? तो मैक्सिको गोर्की ने की। मदर पुस्तक की रचना किसने की थी? मैक्सिम गोर्की ने की थी। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक जो था ट्रोट्स्की था। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? ट्रोट्स्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का क्या नारा था तो युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स का आजीवन जीवन साथी कौन रहा? तो फ्रेडरिक एंजल्स। अगला टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे।